हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे हमेशा की तरह। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। तो यहाँ मैं व्यस्त हूँ अपने किचन में, रोटी सब्जी सुबह का जो भी खाना पीना रहता है उसे बनाने में, क्योंकि मेरे बेटे को भी जाना होता है और हस्बैंड को भी। तो मैं रसोई से फ्री हो चुकी हूँ फ़िलहाल दोपहर तक के लिए। और मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के चाची से मिलने, क्योंकि कई समय हो गए, मैं बीच में मुंबई से भी घूम आई पर उससे मुलाकात नहीं हुई। तो मैं आ गई हूँ अपने बच्चों की चाची के पास। और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, हम दोनों देवरानी जेठानी में 5 बेटियां हैं, तो ये सबसे छोटी बेटी है और ये अभी 6 महीने की हुई है। तो मैं इससे मिलने करीब 1 महीने बाद आई हूँ, क्योंकि बीच में मुझे मुंबई जाना पड़ गया था। मैं कोशिश करती हूँ इससे महीने में 2 बार मिलने की। मेरे देवरानी के घर से मेरे घर का वॉकिंग डिस्टेंस कम से कम 20 मिनट का है, तो महीने में 1 या 2 बार ही मिलना हो पाता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो मैं सोची कि आज मिलूँगी अपने बेटी से। माही नाम रखा है मैंने इसका, तो इसे माही पुकारते हैं। तो आने के साथ ही मैंने पहले उसे गोदी उठाई और इसी के साथ खेलने लग गई और बहुत सारा प्यार करने लग गई। छोटे बच्चों को तो जितना बहुत ही क्यूटी सी बेटी है मेरी, तो प्यार करना तो बनता ही है। और ये क्यूटी सी बेटी की है मम्मी, और ये क्यूटी सी बेटी की है बड़ी बहन यानी स्वाति, और ये स्वाति की छोटी बहन, और वो मेरी देवरानी। उसके बाद हम सब मिलके एक बना रहे हैं वीडियो और कह रहे हैं कि इसमें हाय बोलो, हेलो बोलो। मैं और वही ये मेरी बाल नोच रही थी, तो मैं इसे बोल रही हूँ कि और मैं गई तो स्वाति स्कूल गई हुई थी। उसके बाद स्वाति आई है तो वो भी अपनी छोटी बहन के साथ खेलने लग गई है। और उसके बाद मैं आ गई थी इस तोताराम से मिलने। नहीं मिलती तो नाराज़ नहीं हो जाता ये, तो मैंने सोची इस तोताराम से भी मिलती हूँ जो म्याऊं मिठू मिठू कर रहा था। और उसके बाद वो झूला सा था कुछ छोटे से बच्चे का। और अब मैं जा रही हूँ छत, घर के सबसे ऊपर छत पे, जो काफ़ी सारे पौधे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए देखते हैं और आप सबको भी दिखाती हूँ। ये है गुड़हल का पौधा, नींबू, मिर्ची, बैगन, और ये है सरसों। पता नहीं ये काली है कि पीली, मुझे नहीं पता, पर ये सरसों है, मुझे इतना पता है। बहुत सारे प्लांट हैं इनके छत पे। और ये मिर्ची है, और इसके बाद नींबू है, तोरी है, बैगन है, सेम की फली है, अपराजिता का फूल है। बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं छत पे इन लोगों ने, जो कि बहुत ही अच्छा था। देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। कई सारी सब्जियां लगी भी थी। ये देखिए यहाँ पे बैगन लगा हुआ है प्लांट में। और ये देखिए बहुत ही अच्छा, और भी छोटे छोटे बहुत सारे बैगन थे, उन सबको मैंने कैप्चर नहीं किया। और ये है नींबू। नींबू भी बहुत सारे पेड़ में लगे हुए थे, जैसे लगा था पत्ता तो दिख नहीं रहा है, बस नींबू ही नींबू दिख रही है पूरे पौधे में। और ये जो ड्रम है, ये ड्रम है मेरा, जब मैं वहीं बगल में रहती थी इसमें मैं पानी भरती थी। ये मैं आप लोगों से बता रही हूँ। उसके बाद दिखा रही हूँ मैं तोरी। एक तोरी सूख गई है, मेरी देवरानी के बता रही थी कि उसकी नज़र नहीं पड़ी तो वो छुपा रुस्तम निकला और वो सूख गया, ऐसा वो बोल रही थी। उसके बाद चौलाई का साग, और ये मिर्ची, ये है शनिदेव महाराज जी पौधा, ये है अनार, और बहुत सारे प्लांट लगाए थे उन लोगों ने, लगा रखे हैं। और यहाँ पे भी है, ये पता नहीं किस चीज़ का है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो ऐसे ही बना ली पेड़ों के पौधों के छाँव में। और ये अनार का फिर से दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा था, यहाँ से कुछ नज़ारे भी बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये इस तरह से मैंने कहा कि चलो शूट कर लेते हैं आज, आपके घर का थोड़ा सा होम टूर भी हो जाएगा। यहाँ ये पता नहीं क्या सुखा रखी है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पहचान पाई थी। उसके बाद मैं आ रही हूँ नीचे, और सीढ़ियों से इसकी रसोई है यहाँ पे। इसी के बगल में जस्ट सेम टू सेम मतलब हम दोनों देवरानी जेठानी रहते थे, बगल में है। वो तो मैंने बेच दिया और मैं अब कहीं और रहती हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न हो गए थे, वहाँ से हमें बेचना पड़ा था अपने घर को। दुख तो बहुत हुआ था, पर कोई बात नहीं, हमें सहना पड़ा उस दुख को भी। उसके बाद अब मैं यहाँ से ले रही हूँ विदा। ऐसा मैं टाटा कर रही हूँ सभी को कि चलिए नेक्स्ट टाइम तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।
क्योंकि आगे मुझे अपनी बेटी से मिलने भी जाना था। आज मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही टूर करने का सोच रखी हूँ। और नीचे उतर गई हूँ मैं, और मैं बाय बोल रही हूँ। तब तक दूसरी तरफ से मेरी फ्रेंड है, जो जिसे मैं गुड़िया की मम्मी बोलती हूँ, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आ जाओ, हमारे घर भी बैठ जाओ। तो 5 मिनट में उनके घर के लिए भी गई। और बहुत मोटी रकम थी, वो बहुत परेशान हो रही थी। 330 रुपया था उनके पास, मेरा किसी हिसाब से निकल रहा था। तो वो बोली कि आके ले जाओ। मैं उन्हें बोली भी कि चलो बाद में ले जाऊंगी, आपके पास तो 1 रुपये का भी, मतलब ये पैसों के मामले में बहुत ईमानदार है। कभी भी आप भूल जाएंगे अपना हिसाब, पर वो कभी नहीं भूलती हैं। आपका 1 रुपया भी मर नहीं सकता यहाँ पे। तो वही मैं बोल भी रही हूँ यहाँ पे वीडियो में। और उसके बाद वहाँ मुश्किल से 5 मिनट बैठी, और मैं जल्दी जल्दी निकल के आ गई हूँ। घर पहुँची हूँ तो मेरी मेड जो है बर्तन धो रही थी, क्योंकि मैं इन्हें बोल के गई थी आप काम करो, मैं जल्दी ही लौट रही हूँ। और ये ये बिस्तर जो है, मेरी रूपल, मेरी बेटी, उसने सब सही कर दिया था। और उसके बाद मैं पहुँच रही हूँ जल्दी से उड़ के छत पे, क्योंकि थोड़ा सा काम मुझे अपना बैलेंस रह रहा था तो करना था। ये बहुत सारे कपड़े धुले हुए हैं जो बिल्कुल तह नहीं लग पाएंगे आज। तो मैंने मशीन से धुले हुए कपड़े निकाल दिए, और मैं नेक्स्ट बैच को डाल दूंगी ताकि ये धुलता भी रहेगा। क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। मौसम थोड़ा ठंडी का चेंज हो रहा है, तो ठंडी के मौसम में मौसम तो बहुत अच्छा होता है, पर कपड़ों की तो बहुत ही भरमार हो जाती है धोने के लिए। सबसे ज़बरदस्त ड्यूटी हो जाती है कपड़ा धोना, सुखाना और फोल्ड करना। गर्मी में इसी चल के बिल का ज़्यादा हो जाता है। हर एक मौसम का कुछ अपना नफ़ा और नुकसान है। मौसम तो सभी ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे धुले हुए कपड़े को फटाफट लगा दी। और ये जो मेड मेरी छत धो के गई है, तो कहीं कहीं पानी था, तो मैंने सोचा इसको वाइपर मार देती हूँ, ये सूख जाएगा। और ये सारे कपड़े मैंने लगा दिए। अब आ गई हूँ नीचे, और आते ही किचन में घुस गई हूँ। मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे मेड के लिए। मैंने मेड को चाय दे दी। उसके बाद मेरे कपड़े हैं ये मैंने निकाले हैं, जो मैं जा रही हूँ नहाने। और उसके बाद नहाने के बाद ये छोटा सा मेरा नहाने के बाद रूटीन होता है, जो मैं क्रीम लगा रही हूँ। ये खादी का क्रीम है, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्लिसरीन। मैं क्रीम में मेरा कोई इतना डिमांड नहीं है किसी चीज़ का। मैं कोई भी एक क्रीम ले लेती हूँ, या मैं नारियल तेल भी ले लेती हूँ। हाँ, मैं ग्लिसरीन ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ग्लिसरीन जो है स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और स्किन ड्राई है तो आपको मतलब बहुत ही अच्छा रहता है, मुझे बहुत पसंद आती है। उसके बाद ये मेरा खाना है। ये सब्ज़ी मेरी रात की बची हुई है, आलू गोभी और चना की, जो कि बहुत ही टेस्टी है, खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। और इस सब्ज़ी की खासियत बताऊँ आप सबको, न प्याज, न अदरक, न लहसुन, न टमाटर, कुछ भी नहीं है। और बहुत ही सिंपल वे में मैं खाना बनाती हूँ। ज़्यादातर मेरी सब्जियाँ ऐसे ही होती है, किसी चीज़ की उसमें मैं नहीं डालती हूँ, पर बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद मेरी तैयारी हो चुकी है मेरी बेटी के घर के लिए। जो छोटा सा सामान लेना था वो मैं ले चुकी हूँ। और ऑटो ये जो मैं जा रही हूँ मेरी बेटी ही बुक करी है, क्योंकि मैं इतनी ट्रेंड अभी इन सबको बुक करने में नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ। तो जो ऑटो है, जब भी मैं बेटी के घर जाती हूँ तो वो वही बुक करके देती है मुझे। तो मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और निकल पड़ी हूँ। और इसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ बेटी के घर पे, और मैं कर रही हूँ लिफ्ट का इंतज़ार, क्योंकि लिफ्ट अभी ऊपर है। जाने को मैं सीढ़ियों से भी जा सकती थी, क्योंकि तीसरी मंजिल है, और मैं लिफ्ट में आ चुकी हूँ और तीसरी बटन दबा दिए तीसरी मंजिल का। मैं ये भी श्योर नहीं रहती हूँ कि दूसरी मंजिल पे जाना मुझे या तीसरी मंजिल पे, पर मैंने तीसरी मंजिल का बटन दबा दिया था और मैं पहुँच गई थी। इसने दरवाज़ा खुला रखा था, तो मैं सोची कि मैं सही एड्रेस पे आई हूँ। फिर मैं गई कमरे में, और उस सुमन जो है बर्तन धो रही थी 2-4। वैसे तो मेड आती है इसके घर, पर वो बाद में जो 2-4 बर्तन होता है धोती रहती है। मैं तो नहीं धोती, मैं रख ही लेती हूँ इकट्ठा करके, पर वो धो लेती है। और इसे पता था कि मैं आ रही हूँ, ये लोकेशन चेक भी कर रही थी, तो इसने चाय भी चढ़ा ली कि मम्मी पहुँचने वाली है। आते ही उसने मुझे चाय भी पकड़ा दी हाथ में। और ये नेहल है, जो अपने व्यस्त थी, मेरे से ये बहुत डरती है। और इसके पापा आ जाते हैं तो समझिए कि इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी का मौका हो जाता है। जब भी इसके पापा मतलब ड्यूटी से आ जाते हैं तो ये बहुत खुश होती है। ये अपने पापा के करीब, बहुत करीब है, मम्मी से भी ज़्यादा करीब ये पापा के। आमतौर पे बच्चे मम्मी के करीब होते हैं, पर ये पापा के। और चाय पानी पीने के बाद मैं आ गई थी ओसवाल में, ये बहुत बड़ा शोरूम है।
हालांकि मुझे कुछ शॉपिंग वीपिंग भी करनी थी, पर आज का वैसा समय था नहीं। और शॉपिंग के लिए मेरे हस्बैंड का भी होना ज़रूरी था, क्योंकि मैं उनके लिए ही कोई जैकेट वगैरह लेना चाह रही हूँ। पर वो तो हैं जो बिल्कुल भी मुझे टाइम देते ही नहीं है, काम में इतना व्यस्त है, उनको फुर्सत नहीं है फिलहाल, ऐसा उनका कहना है। तो मैं आ गई थी कि मैं देख लेती हूँ कैसा क्या है। तो यहाँ पे जो भी सामान है बहुत ही डिस्काउंट में चल रहा है, और क्वालिटी तो उस वाल का कहने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम ही काफ़ी है। तो मैंने हस्बैंड से भी पूछी कि आप आ जाते तो अच्छा था, पर वो कह रहे थे कि मेरा आना अभी पॉसिबल नहीं है। वो अभी फ़िलहाल इस समय, जब मैं मॉल में थी तो वो दिल्ली से बाहर थे, ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि मैं दिल्ली से बाहर हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, हम किसी और दिन चलेंगे। तो मैंने बस सबका निरीक्षण कर लिया कैसा क्या है। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए ये कोट देख रही हूँ जो हाफ सा ऐसा बना हुआ आता है, उन्हें ये बहुत पसंद आता है पहनने में। एक्चुअली उनकी समस्या है जेब की, और इसमें जेब बहुत रहती है, उनको बहुत सारा जेब चाहिए। कोई भी कपड़ा, वो टी शर्ट भी लेते हैं तो जेब देख के ही लेते हैं, उनको जेब के बिना कोई भी शर्ट या जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। और ये मेरे वीडियो में बना रही थी तो ये लड़की बिल्कुल पता नहीं क्यों, बच्ची जो है सावधान पोजीशन में खड़ी रही, तो मैंने इसको सूट कर ही लिया। और मैंने कहा कि चलो बच्चे आपको सूट कर लेते हैं, और मैं उसे कुछ भी बोल रही थी तो बिल्कुल ऐसे चुपचाप खड़ी थी। और ये मेरी बेटी कुछ कुछ चीज़ों को देखती हुई सी। और दिल्ली में धीरे धीरे ठंडी का दस्तक बढ़ रहा है, ठंडी आनी भी जरूरी ही रहती है, नहीं आएगी तो नहीं चलेगा। इसके बाद मैं ले रही हूँ आप सभी से इजाज़त नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।